रखी। अच्छा, आज आपने तो रिपोर्ट कर दिया है कि आज हमारी मीटिंग हो गई है। इस पे हमने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान ख़ान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इस पे चूँकि हमारे आज जो है ना जो हमारे बाकी मेंबर्स थे अवेलेबल नहीं थे। उमर अयूब साहब का पेशावर हाई कोर्ट में केसेस थे, अली अमीन साहब का जो है ना कैबिनेट मीटिंग और फिर जो कड़म पर चिनार का जो इशू है उसके ऊपर कोई मीटिंग थी तो, और हामिद खान ढाका में थे, असलम हमारा जो सलमान अकबर वो भी अवेलेबल नहीं था। तो हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान ख़ान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और उसके बाद ये मुसलसल मीटिंग्स होगी। मतलब ये है कि क्योंकि पीपल पार्टी की जो वो समझ लेते कि उसकी कोई बरसी है, कोई एक्टिविटी है और दूसरी तीसरी वजह से 2 तारीख को हमने रखी है। 2 किसी ऑनवर्ड जो है ना फिर रेगुलर हमारी मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में उसके ऊपर भी हमने बात की और जो इस वक्त हमारे MNS के साथ जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है जिसके पंजाब में उसके हवाले से भी हमने अपना नुक्ता नज़र रखा है और उन्होंने बताया कि हम इस पे बात करेंगे। बहरहाल चूँकि बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी इंशाल्लाह। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए बात कर रहे थे कि मुतालबात में से पेश मुतालबा वो है, तो हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ था? अगर बाकी मुतालबात मान लिए जाए और ये मुतालबा तस्लीम ना हो तो फिर क्या करेंगे पाकिस्तान में? देखिए इस वक्त क्या करेंगे क्या होगा इस वक्त हम कोई बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। 2 तारीख से हमारी बाकायदा डिस्कशन शुरू हो जाएगी, मुतालबात में बात होगी। आज वो इनिशियल मीटिंग था, इस पर इतनी डिटेल नहीं, सिर्फ अपना मौक़िफ़ रखा है। जो मैंने बात की है कि रिहाई जो हमारे असीर रहनुमा उनकी रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, हमारी जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस है उसके मातहत जो है ना जुडिशल कमीशन और जो हमारे पंजाब में हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है और ख़ासकर जो हमारे गरीब वर्कर्स हैं उनके हवाले से और जो शहीद हुए हैं इनके हवाले से भी हमने बात की। 26 के हवाले से भी असद सर ये फरमा दीजिएगा कि आपकी पहले भी हुकूमत के साथ मुलाकातें होती रही हैं। 26वीं तरमीम में भी हमने देखा, आज भी आपकी ये मुज़ाकराती कमेटी बैठी है। तो क्या लगता है कि जो आपने इब्तदाई अपना ड्राफ्ट रखा है हुकूमत के सामने कि उनका रवैया किस तरह का था, मुस्बत था, कि आपको लगता है कि आपके मुतालबात पूरे कर लिए जाएंगे या फिर से उसी तरह से होगा कि मुतालबात पूरे किए बगैर ये मुज़ाकराती? देखो हम क्या है हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीद रखते हैं। देखिए बाकी जो भी होगा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मुज़ाकरात अभी बाकायदा शुरू एक इनिशियल मीटिंग थी और 2 जनवरी से बाकायदा हमारे कमेंट कर दें। पहले से बातें हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, हमने देखा बड़ी जल्दी मुज़ाकराती टीम बनी हुकूमत की जानिब से और पहली मीटिंग भी हो गई। कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है उसमें इस हवाले से पेशरफ्त हुई थी, ऐसा है? नो कमेंट्स। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक की डेडलाइन है उसमें तोसी कर दी गई है डेडलाइन में? नहीं वो सर ये ले लें कि क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी? आप इंतहाई जो है सख्त मुतालबात इस पोजीशन में है हुकूमत डेडलाइन में जितना कह सका वही मैंने आप कह सकते हैं। आप समझते हैं ये 13 लाशें उठाने से पहले ये सब कुछ होना चाहिए करने के हवाले से मुतालबा दोहराया गया है? और सर कोई ऐसा मुतालबा है नहीं जिसमें मेरी नज़र के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। मसलन आप 9 मई के ज़िम्मेदारान का तयन करना चाहते हैं, हम तो उससे फ़रार नहीं हुए, हमने तो जुडिशल कमीशन की बात की। 26 तारीख के ऊपर जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो आपके सामने है, तब्दील हुआ। पहले कहा गया गोली चली नहीं, फिर कहा गया हवाई फायरिंग हुई, फिर कहा गया CM KPK के स्टाफ ने फायरिंग की, फिर कहा गया कुछ शहादतें हुई उनके कवायफ दें। उसके ऊपर भी हमारा मुतालबा यह है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मुझे इसमें कोई रुकावट नज़र नहीं। अगर आप जो बुनियादी सवाल पहले जो 2 इब्तदाई सवाल हैं, देखें आप बिल्कुल फ़ाइनल कंक्लूजन के ऊपर जाके जंप करते हैं
اس کے اوپر کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے نا. اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہی ڈیولپمنٹ نہ آگے ہو سکی تو پھر آگے کہاں بڑھنا ہے. زیادہ حامد رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت میں پاورز ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بڑا ریلیف دے پائے گی؟ حکومت میں یہ پاورز ہیں. ہم کو ایسا ریلیف مانگ نہیں رہے جو ماورائے آئین ہو, ماورائے دستور ہو, اور ہم کو ریلیف نہیں مانگ رہے. ہم بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ چاہتے ہیں 9 مئی کی اور 26 نومبر کی. ہم جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں, جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جو ہمارے کارکنان ہیں, ہم ان کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں. تو حکومت تو کلیمنٹ تھی 6 ماہ, آپ ہی ہمیں بتاتے تھے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے اور حکومت کرنا چاہتی ہے, اور آپ ہی کو حکومت بتاتی تھی کہ حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں, حکومت پوری پاورفل ہے. تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے. سر جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہے, مطلب گرین سگنل ملا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے؟ وہ چونکہ کمیٹی کے سربراہ خود عمر ایوب صاحب بھی موجود نہیں تھے, ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہماری ابتدائی جو ہیں مطالبات ہیں, اور اس کے اوپر اب جب 2 تاریخ کو ہم تحریری طور پہ رکھیں گے تو پھر وہاں سے اس کا جواب دیا جائے گا.